तुम्बाड़ 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है और उसकी स्टोरी लालच के एक अलग पहलू को एक्सप्लोर करने वाली है। यानी इस बार लालच गोल्ड का नहीं बल्कि किसी और चीज का होगा। तो उसी टॉपिक पर कहानी क्या हो सकती है, इस पर आज मैं तुम्हें अपनी एक थ्योरी बताऊंगा। साथ ही में हम पार्ट 2 की टाइमलाइन और इसके तीसरे पार्ट के बारे में भी जानेंगे। पांडुरंग के रोल में किसको कास्ट किया जाएगा और कैसे मेकर्स तुम्बाड़ यूनिवर्स के बारे में भी सोच रहे हैं, लगे हाथ ये भी कवर कर लेंगे। तो हस्तर की दुनिया में डुबकी लगाने के लिए फिर से एक बार तैयार हो जाओ। सो हम जाने पार्ट 2 के बारे में। तुम्बाड़ के प्रमोशनल इंटरव्यूज में कई सारी बातें रिवील की है, जिसकी वजह से ये अंदाजा हो जाता है कि पार्ट 2 में अपना पांडुरंग क्या क्या कांड करने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि पार्ट 2 का ग्रीड इमोर्टैलिटी होने वाली है, यानी कि अमरत्व। तुम्बाड़ में ही हम ये देख चुके हैं कि पांडुरंग कितना बड़ा लालची है। कसम से अगर लालच का कोई कंपटीशन होता तो अपना पांडुरंग गोल्ड मेडलिस्ट। और भले ही क्लाइमैक्स में उसने हस्तर की सोने की पोटली अपने बाप से नहीं ली थी, पर इससे ये मत समझना कि पांडुरंग का लालच पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्बाड़ में एक से बढ़कर एक बड़े लालची कैरेक्टर तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन 14 साल का ये बच्चा सबसे खतरनाक इसीलिए है क्योंकि वो सबसे चालाक भी है। पांडुरंग का दिमाग वो सोच सकता है जिसके बारे में उसके बाप दादाओं ने कभी सपना भी ना देखा हो। और जो बच्चा हस्तर की पोटली चुराने की ग्रेट आइडिया इतनी सी उम्र में दे सकता है, सोचो वो बड़ा होकर क्या करेगा। और इससे पहले कि तुम कमेंट में उतरो, बता दूं कि पांडुरंग ने जो विनायक को आइडिया दी थी वो वाकई में ग्रेट थी। अगर हस्तर का वो ट्विस्ट ना होता तो सोचो वो आइडिया क्या कमाल करता। और जब उसे पता ही नहीं था कि हस्तर ने अपनी पर्सनल गैंग बना के रखी है, तो बेचारे पांडुरंग की क्या गलती। अब मैं तुम्हें ये पांडुरंग पुराण इसीलिए सुना रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि पांडुरंग अपने पूर्वजों की तरह सिर्फ लालची ही नहीं है, बल्कि उसके पास जीनियस ब्रेन भी है। इसीलिए भले ही विनायक मरते हुए ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसने फाइनली ग्रीड का सर्कल तोड़ दिया, लेकिन उसे क्या पता कि उसने सबसे बड़ी गलती पांडुरंग को हस्तर के बारे में और उसके श्राप से अमर होने के बारे में बताकर ही कर दी थी। क्योंकि अब इस लालच को पांडुरंग एक स्टेप और आगे ले जाएगा, इतना आगे कि लालच की सारी सीमाएं टूट जाएंगी। जब मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में पार्ट 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा तो तुम सब समझ जाओगे कि मैं आखिर क्या कह रहा हूँ। पर तुम इतना तो समझ चुके होंगे कि पांडुरंग तुम्बाड़ में सबसे ज्यादा लालची था और उसकी लालच को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर पांडुरंग की लालच खत्म नहीं हुई थी तो उसने हस्तर की पोटली क्यों नहीं ली। अब देखो यार, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि दुनिया का कोई भी लालची इंसान इतना बड़ा खजाना नहीं छोड़ेगा जो मरते दम तक खत्म ही ना हो। लेकिन पांडुरंग का इतना बड़ा लालची होकर भी इस खजाने को छोड़ने के बस 3 कारण हैं। पहला, जो मूवी देखकर सबने गेस कर लिया होगा, पांडुरंग अपने बाप को खोने के बाद लालच से बाहर आ गया, मतलब टेम्परवारी बाहर आ गया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बड़ी लालच का नतीजा मौत से भी बुरा हो सकता है। दूसरा, इतने बड़े हस्तर और अपने बाप की ऐसी हालत को देखकर वो बहुत डर चुका था। वो चाहे कितना भी चालाक हो, है तो एक बच्चा ही, इसीलिए वो इतना डर चुका था कि उसने अपने बाप को बचाने की कोशिश भी नहीं की। माना कि श्राप के बाद वाली जिंदगी मौत से बदतर होती है, पर कोई भी बेटा अपने बाप को इतने आसानी से नहीं मारेगा। मतलब पहली बार में तो मारेगा ही नहीं, वो जरूर उसे बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन पांडुरंग को ये डर था कि अगर वो हस्तर की पोटली अपने बाप से लेगा या फिर उसे बचाने की कोशिश भी करेगा तो उसे श्राप लग जाएगा। और उसके ऊपर से यहाँ आने से पहले ही विनायक अपने जिंदगी भर की कमाई उसे दिखा चुका था, तो उसने डिसाइड कर लिया कि जितना माल उसके घर में पड़ा है उतने में ही अपनी सारी जिंदगी खुश रहना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। और वैसे वो इस सीन में बोलता भी है कि इतना सोना और पैसा तो जिंदगी भर चलेगा। तीसरा रीजन है खुद पार्ट 2 की स्क्रिप्ट। देखो, तुम्बाड़ की कहानी का एंड कंप्लीट था, यानी ओपन एंडिंग नहीं थी उसकी। लेकिन अब क्योंकि पांडुरंग की लाइफ पर फिल्म बनाई जा रही है, तो मेकर्स को वाड़ी का दरवाजा फिर से खोलना ही पड़ेगा। नहीं, सरकार की वाड़ी की नहीं, वो तो सरकार को चला गया। मैं लालच के वाड़ी की बात कर रहा हूँ। और जब पार्ट 2 की स्क्रिप्ट रेडी है तो पांडुरंग के लालच के रीजन भी पहले से ही रेडी होंगे। इसलिए जो रीजन मैं बता रहा हूँ वो मेरी थेरीज है। हो सकता है मेकर्स के पास कोई और रीजन हो जो हमें पार्ट 2 में दिखाए जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, पांडुरंग हर चीज में अपने पूर्वजों से 100 कदम आगे है और इसलिए वो पैसे की लालच से बहुत आगे बढ़ चुका है और इसलिए अब वो अमरत्व के पीछे है। और ये ख्याल भी उसमें एकदम से नहीं आया, ये भी पूरी तरह से हस्तर से जुड़ा हुआ है। अगर तुम ध्यान से पार्ट 1 में नोटिस करोगे तो जब विनायक पांडुरंग को उस श्राप के बारे में बताता है कि क्या तू 600-700 सालों तक जीना चाहता है, तो पांडुरंग क्लियरली हाँ बोलता है। और वैसे पार्ट 2 की स्टोरी क्रैक करने में मेकर्स को 6 साल इसीलिए लगे हैं क्योंकि वो एक्चुअली में
पार्ट 2 ही बना रहे हैं जो पूरी तरह से पार्ट 1 से कनेक्टेड होगा, यानी कि गदर 2 की तरह नहीं होगा। तो अगर तुमने मेरे तुम्बाड़ हिडन डिटेल वाला वीडियो देखा है तो तुम्हें ये पता होगा कि जिस किसी को भी हस्तर का श्राप लगता है वो भले ही नर्क से बदतर जिंदगी जीता है लेकिन साथ ही में अमर भी हो जाता है, क्योंकि हस्तर भी अमर है। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पांडुरंग अपने बाप दादा से काफी आगे की सोच रखता है, तो वो इस श्राप को वरदान बनाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा, एक ऐसा तरीका जिससे आप अमर भी हो जाओगे और दादी की तरह आपका शरीर खराब भी ना हो या फिर आपको हस्तर वाली भूख ना लगे। अब इसको अचीव करने के 2 तरीके हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि राइटर्स के पास दूसरा कोई रास्ता होगा ही नहीं। लेकिन उसको जानने से पहले चलो मूवी की टाइमलाइन और पांडुरंग की उम्र जान लेते हैं ताकि बात की गहराई को तुम समझ सको। रणवीर इलाहाबादिया के फेमस पॉडकास्ट पर सोहम शाह ने यह रिवील किया कि पार्ट 2 की टाइमलाइन 1951 से लेकर 1970 के बीच रहेगी और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पांडुरंग 1951 तक 18 साल का हो जाएगा, क्योंकि तुम्बाड़ के लास्ट चैप्टर में वो 14 साल का था। वैसे इस बार पांडुरंग के रोल में किसे कास्ट किया जाएगा ये भी मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में बताऊंगा। कहे तो जिन 2 तरीकों की मैं बात कर रहा हूँ वो है साइंस या फिर तंत्र मंत्र। अब देखो पार्ट 1 में जिस तरह की चीजें हमने देखी है उससे 99.9% ये चांस है कि मेकर सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। और वैसे भी 1951 में साइंस इतना डेवलप नहीं था और इंडिया में तो 1970 में भी सेम हालत थी। तो मेरी थियरी के अकॉर्डिंग पांडुरंग किसी तांत्रिक की हेल्प लेगा जो मे भी उसी के खानदान का होगा या फिर उसके पूर्वजों से जुड़ा होगा, जिसको हस्तर के बारे में वो पता होगा जो कोई नहीं जानता। उस हिडन डिटेल वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे आज से करीब 700 साल पहले विनायक के पूर्वजों ने मंत्रों का सहारा लेकर हस्तर का मंदिर बनवाया था और पूर्ति की देवी की कोख को जिंदा किया था। अब क्योंकि उन्होंने मंत्रों का सहारा लिया था तो डेफिनेटली उनमें से कोई एक महान पंडित या फिर तांत्रिक होगा जिसको हस्तर के बारे में वो सब पता होगा जो विनायक के बाकी पूर्वज नहीं जानते। हाँ, मैं हस्तर के जरिए अमर होने के राज की ही बात कर रहा हूँ। तो जैसे विनायक के पूर्वजों ने सोने का राज अपने वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन किया, ठीक वैसे ही उस तांत्रिक के पूर्वजों ने तंत्र विद्या और हस्तर के बाकी सारे राज अपने वंशजों को पास ऑन किए होंगे। और जब पांडुरंग को ये कहानी पता चलती है तो पांडुरंग उस तांत्रिक के आखिरी वंशज के पास जाएगा। दोनों भारत सरकार से छुपकर वाड़ा खोलेंगे जब वो 18 साल के होंगे, लेकिन तब हस्तर उनके कंट्रोल में नहीं आएगा। अब देखो अनाउंसमेंट वीडियो देखकर पर्सनली मैं ऐसा सोचता हूँ कि कहानी 2 टाइमलाइन में सेट होगी, एक जब पांडुरंग 18 साल का होगा और दूसरी जब वो 27-28 साल का हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ तुम्हें आगे पता चलेगा। अब क्योंकि पिछले पार्ट की कहानी 3 चैप्टर में थी इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा कहने का कुछ और रीजन है जो तुम्हें मैं आगे बताने वाला हूँ। तो जब पहली बार वो फेल हो जाएंगे तो करीब 10 साल बाद फिर से वाड़ा आएंगे और इस बार पूरी ताकत से हस्तर को कंट्रोल कर लेंगे और अमर भी हो जाएंगे। बेसिकली पांडुरंग अमर हो जाएगा, लेकिन एक भारी प्लॉट ट्विस्ट के साथ जिसका किसी को भी आइडिया नहीं होगा। उनको अपने पूर्वजों से इतना तो पता होगा कि मंत्रों की हेल्प से और अनाज का लालच देकर वो हस्तर के श्राप को वरदान में बदल सकते हैं, यानी कि अमरता को हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते होंगे कि जो भी आदमी श्राप से अमर होगा वो दिन में तो सही होगा लेकिन रात में हस्तर जैसा मॉन्स्टर बन जाएगा। सेम हस्तर के टाइप उसकी भूख हो जाएगी जिससे कि वो कुछ भी खाने लगेगा। और मॉन्स्टर से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो दादी की तरह या फिर विनायक की तरह हो जाएगा, नहीं, उससे उल्टा वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, लेकिन वो ताकत उसके कंट्रोल में नहीं होगी, वो होगी बस भूख के कंट्रोल में, जिससे कि वो बस कुछ भी खाने के लिए ही ढूंढेगा। और इस कुछ भी में इंसान भी आते हैं, यानी कि बेसिकली पांडुरंग रात को मॉन्स्टर बन जाएगा जिसको ना कोई मार सकता है और ना कोई उससे बच सकता है। इसीलिए अनाउंसमेंट वीडियो में प्रलय की बात की जा रही है। वो प्रलय खुद पांडुरंग होगा, यानी कि मूवी का मेन कैरेक्टर ही विलन और हीरो दोनों होने वाला है। प्रलय आएगा और फिर वो तांत्रिक उसे रोकने की कोशिश करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा। अपनों को बचाने के लिए लास्ट में पांडुरंग खुद को ही सैक्रिफाइस कर देगा जैसे विनायक ने उसे बचाने के लिए किया था। वैसे मैंने 2 टाइमलाइन की बात इसीलिए की थी क्योंकि इसमें हमें सोहम शाह भी दिखने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद उन्होंने ही इंटरव्यू में बोला है। लेकिन हाँ, तुम जिस तरह से सोच रहे हो वैसा नहीं है। विनायक मर चुका है और उसके वापस जिंदा होने के चांसेस 0.0001% भी नहीं है। तो बेसिकली 2 टाइमलाइन में 2 पांडुरंग
दिखने वाले हैं। पहला यंग पांडुरंग जो 18 साल का होगा जिसे कोई यंग एक्टर प्ले करेगा, और दूसरा 20-30 साल का जिसे कुछ सोहम शाह प्ले करेंगे। ये मैं इतना यकीन से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि वो मूवी में होंगे, और दूसरा इस अनाउंसमेंट वीडियो में सोहम शाह की आवाज है लेकिन बच्चा पांडुरंग नहीं है। तू समझा? हाँ। वैसे सोहम शाह ने यह भी बताया है कि ये सीरीज एक्चुअली में ट्रिलॉजी होने वाली है, यानी कि तुम्बाड का पार्ट 3 भी आने वाला है और उसमें शायद हमें हस्तर का एंड दिखाया जाएगा, यानी कि पांडुरंग का कोई वंशज या फिर बेटा ही हस्तर को मारेगा। लेकिन इतनी दूर की मत सोचो क्योंकि उन्होंने पार्ट 1 को बनाने में जितने साल लगाए थे उतने पार्ट 2 की स्क्रिप्ट में ही लग गए हैं। तो तुम सोच के देखो कि फिल्म कब रिलीज होगी। वैसे जब भी आए मैं बस यही चाहता हूँ कि वो तुम्बाड के सेट किए गए बेंचमार्क को तोड़ दे, जो कि फिलहाल तो लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन पहले भी इन्होंने तुम्बाड़ बनाई थी तो ये ऐसा कर सकते हैं। वैसे इंटरव्यू में जब रणवीर ने तुम्बाड़ के यूनिवर्स की बात की थी तो इसको लेकर सोहम शाह भी मेरे को इंटरेस्टेड लग रहे थे, लेकिन हाँ उन्होंने ये भी कहा था कि उतना समय नहीं मिलेगा, पर हो सकता है कि पार्ट 2 की सक्सेस को देखते हुए कोई बड़ा स्टूडियो इनके साथ कोलैबोरेशन कर ले। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका कोई यूनिवर्स नहीं बनाना चाहिए। आपने ट्रिलॉजी के बारे में सोचा है, अच्छी बात है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना यानी तुम्बाड़ फिल्म की बेइज्जती करने जैसा है, ऐसा मेरे को लगता है। तो प्लीज अपनी लेगेसी को मत बिगाड़ना। वैसे तुम्बाड़ मूवी को लेकर अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो कि तुम्बाड़ हिडन डिटेल का पार्ट 2 होने वाली है उसमें मैं कुछ कमेंट में पूछे गए इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब भी दूंगा। और हाँ, ये थ्योरी जो मैंने तुम्हें बताई है वो पूरी तरह से काल्पनिक है, इसमें मेकर्स का कोई हाथ नहीं है, इसलिए सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जस्ट चिल।